सब शांत हो जाओ, लिखो क्वेश्चन जल्दी से। द सम ऑफ n, 2n, 3n, n, 2n, 3n terms of an AB are S1, S2, S3 respectively. S1, S2, S3 respectively. Prove that S3 equals to 3 into S2 minus S1. कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं, फिर दूसरे वाले की 2n और फिर तीसरे वाले की 3। इन सब का सम दे रखा है, इसका सम S1, इसका S2, इसका S3, और आपको ये प्रूव करना है, ये रिलेशन आपको प्रूव करके देना। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। पहले मैं बात करता हूँ S1 की। S1 था जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? S1 के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? तो S1 के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? n/2 2a प्लस n माइनस 1। ये तो हो गया मेरे पास S1। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रखी मैंने? n। ओके, अब ऐसे ही मैं क्या निकालता हूँ? S2। S2 के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? S2 के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2। तो अब जो S2 के लिए फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? n/2 मतलब 2n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 होता है, तो 2n माइनस 1 इंटू, बाकी सब कुछ सेम है, बस जहाँ जहाँ n आता है वहाँ आपने क्या रखा है? 2n। बाकी सब कुछ सेम है, जहाँ जहाँ n आता है बस वहाँ आपने क्या रखा है? 2। ऐसे ही S3 के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3 है। S3 के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3 है। तो जब मैं S3 का फॉर्मूला लगाऊंगा तो n/2 की जगह क्या रखूंगा? 3n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3n माइनस 1 इंटू। अब आपने S1 निकाल लिया, S2 निकाल लिया है और S3 भी निकाल लिया है। जब आप इतना कर लोगे उसके बाद आपको रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि क्या ये रिलेशन सच में ये आ भी रही है या नहीं। तो पहले इतना कॉपी करो, फिर आगे देखो। जब आप S1, S2 और S3 निकाल चुके हो तो अब वो रिलेशन फाइंड आउट करते हैं जो उसमें दिए हैं। तो यहाँ तो कुछ भी सॉल्व करने के लिए नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ S3 लिखा है, उसको तो हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, वो तो हमें ऑलरेडी पता है। राइट हैंड साइड में हमें दिख रहा है 3 इंटू S2 माइनस S1, तो इसको उठाकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, ये आप मेरे साथ साथ कॉपी कर सकते हो। राइट हैंड साइड में क्या गिवन है आपको? 3 इंटू S2 माइनस S1। सो 3 एज इट इज। S2 की वैल्यू लिखते हैं। S2 की वैल्यू मैं वहीं से लिख रहा हूँ जो आपने अभी निकाली है, ठीक है, कुछ अलग नहीं लिख रहा हूँ, जो अभी निकाली है उसी को लिख रहा हूँ। S2 की वैल्यू आई थी 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1b, फिर माइनस S1 की वैल्यू लिख रहे हैं। S1 की वैल्यू वही जो आपने अभी निकाली थी, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक है, बस S2 की वैल्यू पुट की है और S1 की वैल्यू पुट की है। S2 की और S1 की वैल्यू को आपने पुट की। क्या दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? n/2 को कॉमन लिया जा सकता है, इसमें भी n/2 है और इसमें भी बाहर क्या है? n/2। n/2 को मैं कॉमन ले रहा हूँ। जरा 1 मिनट के लिए पेन रोक कर देखना बोर्ड पर कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। n/2 मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया। इसके पास क्या बचेगा? 2 इंटू, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, कंफ्यूज तो नहीं होंगे। 2 2 ज़ा 4a प्लस
यहाँ भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ? चलो नहीं, 4D से कर रहा हूँ, 4D। ओके, यहाँ पर ये n/2 बाहर आ चुका है, क्या बच रहा है? 2a प्लस n-1d। अब और ब्रैकेट्स खोलते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा डायरेक्ट नहीं किया, हालांकि हम कर सकते हैं डायरेक्टली विद प्रैक्टिस। आप लोग भी डायरेक्ट अगर हो रहा होगा तो डायरेक्ट कर देना। मैंने बहुत ज़्यादा डायरेक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे समझाना है सबको, इसलिए मैंने सिर्फ n/2 को कॉमन लिया। यहाँ 2 की मल्टीप्लाई इससे भी कर दी और इससे भी कर दी, ठीक है? 2D आएगा क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई की है, इसलिए 2D आएगा। बाकी इधर n/2 कॉमन आने के बाद अंदर का एज इट इज रहेगा, फिलहाल उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो बाहर माइनस होने की वजह से अंदर के सारे साइन क्या आ जाएंगे? चेंज। तो करते हैं 4a एज इट इज 2d इंटू 2n 4 2d इंटू 1 माइनस 2d। ये साइन चेंज हो जाएंगे, -2a -nd प्लस d की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो nd आ जाएगा, d की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो d आ जाएगा। ये प्लस का, ये माइनस का, लेकिन बाहर माइनस था तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस। इसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, ये जो 3 चल रहा है बाहर के बाद, इसे n के साथ मल्टीप्लाई कर दूं? ये जो 3 चल रहा है बाहर, इसको n के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? 3n/2। बाकी अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 4a minus 2a 4a minus 2a 2a आ गया, प्लस 4nd minus nd 3nd minus 2d plus d माइनस। मैंने बस सिंप्लीफाई किया और कुछ भी नहीं किया। हो गया यहाँ तक? नहीं बैठ जाए। इसके बाद लास्ट में 3n/2 एज इट इज 2a एज इट इज। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? d कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? 3n माइनस 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ये किसके इक्वल था? देखो जरा ऊपर लिखा हुआ है, किसके इक्वल है? S1 S2 S3। देखो जरा नोटबुक में चेक करो, S1 S2 S3। कौन कौन कह रहा है S3 के इक्वल है? देख लिया नोटबुक में? तो बस इस पूरे की जगह S3 लिख दो, LHS के इक्वल आ गया सॉल्व करके ऑटोमेटिकली। हमने RHS लिया था, उसको सॉल्व करना शुरू किया वैल्यूज को पुट करके, और सॉल्व करते करते एंड में हमारे पास फाइनल आंसर में वही आ गया जो हमें LHS में चाहिए। क्लियर हो गया? अगर किसी स्टेप में कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ रेज हैंड करके पूछ लीजिए मेरे से। नहीं आ रहा है? बस ये ध्यान रखना, जब कॉमन लोगे तो कॉमन लेते हुए कोई गड़बड़ नहीं करनी। यहाँ पर सारी चीज़ें एज इट इज़ लिखनी है, ठीक है? डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट करो, लेकिन हल्का सा भी डाउट आ रहा है कि डायरेक्ट होने में शायद मैं गलत कर सकता हूँ तो एक स्टेप फालतू हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल डायरेक्ट मत करना, प्रैक्टिस के साथ साथ डायरेक्ट करना शुरू कर दो, ठीक है? लिखो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। If the sum of m terms of an AP, if the sum of m terms of an AP is same as the sum of its n terms, if the sum of m terms of an AP is the same as the sum of its n terms, comma, show that the sum of its m plus n terms, show that the sum of its m plus n terms, m plus n को ब्रैकेट में लिख लेना, m plus n terms is 0, m plus n terms is 0। आपको इस क्वेश्चन में एक आ गया है कि जो सम ऑफ m टर्म्स है और जो सम ऑफ n टर्म्स है वो आपस में इक्वल दिया गया है। सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स आपस में इक्वल दिया गया है। आपको प्रूव करना है
अगर मैं m प्लस n का सम करता हूँ, m प्लस n टर्म्स का सम करता हूँ, तो वो सॉल्व करके कितना आना चाहिए? अभी तक आपने इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी किए हैं, लेकिन वो nth टर्म वाले थे, mth टर्म nth टर्म वाले क्वेश्चंस थे। इसमें सम की बात हो रही है, तो एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे। जो गिवन है उसकी हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Sm इक्वल्स टू Sn गिवन है। इसमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि आपको सम का फॉर्मूला लगाना है, nth टर्म का नहीं लगाना, ठीक है? सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा? m/2 इंटू 2a प्लस n-1d होता है, यहाँ पर क्या आएगा? m-1। सेम चीज हम Sn के लिए करते हैं। Sn के लिए n/2 इंटू 2a प्लस n-1। कोई भी चीज ऐसी है जो कैंसिल हो पा रही है, तो डिवाइड में 2 है और यहाँ पर डिवाइड में 2 है, वो कैंसिल हो सकता है, क्योंकि पूरे के साथ है, ये भी डिवाइड में 2 और ये भी पूरे के साथ है डिवाइड में 2, तो 2 से 2 हमने क्या कर दिया? कैंसिल। ऊपर m था, यहाँ n था, इसलिए इसको कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या करें? ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 2a की मल्टीप्लाई m से कर देंगे तो 2am आ जाएगा, m-1 एज इट इज, m की मल्टीप्लाई d से कर देंगे तो md आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पर कर रहा हूँ, n की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो 2an आ जाएगा, n की मल्टीप्लाई यहाँ से करूँगा तो dn आ जाएगा। dn लिखो या nd लिखो, एक ही बात। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई किया, ओके? आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2am एज इट इज, md की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक साथ बोलो जरा, md की जब m से करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? और जब 1 से करेंगे तो माइनस m। कार्तिक शर्मा आप बताओ यहाँ पर क्या आएगा बेटा मल्टीप्लाई करके? प्लस का n² d, फिर प्लस का माइनस का n। ठीक है बच्चों, याद करो। इसके बाद क्या करते थे? एक और क्वेश्चन किया था इसके जैसा, राइट हैंड साइड में जो है उसको सबको उठाकर कहाँ ले आते थे? लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज। 2an इधर आकर माइनस का हो जाएगा, n² d इधर आकर माइनस का हो जाएगा, nd इधर आकर प्लस का हो जाएगा, और उधर क्या बचेगा? जीरो। जब सब कुछ ही उठाकर इधर ले आए हो तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? जीरो। इस चीज का ध्यान रखना, मैक्सिमम बच्चा यहाँ पर गलती कर देता है, वो इक्वल्स टू जीरो लिखना भूल जाता है, यानी कि इक्वल्स टू का साइन ही हटा देता है। अगर इक्वल्स टू का साइन ही हट गया फिर सॉल्व किसके लिए कर रहे हो? फिर तो वो सॉल्व करने के लिए नहीं बचा ना, फिर तो इक्वेशन ही नहीं रही। तो इक्वल्स टू का साइन लगाना है और उधर जीरो इक्वल करके दिखाना भी। ओके, अब क्या करते थे इसके बाद? पहले पिछड़े ओ को मिला देते थे, ए वाले को ए के साथ लिख देते हैं, स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के साथ, और सिंपल md और nd को एक साथ। ठीक है, तो पिछड़े हुए को मिला देते हैं। 2am माइनस 2am, m² d माइनस n² d, माइनस md प्लस nd। और उधर तो जीरो चली गया। जो चीजें आगे पीछे हो रही थी उनको हमने एक साथ लिख दिया, ए वाली टर्म्स को एक साथ लिख दिया, स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ लिख दिया, और md और nd को एक साथ लिख दिया। ये स्टेप किस को क्लियर हो रहा है? सभी को क्लियर हो रहा है? मुझे बताना चिराग, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 2a कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? m माइनस, क्या बचेगा अंदर? m माइनस। गर्व आप बताइए बेटा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? d कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? m² माइनस। इधर से शिवम आप बताओ, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? d कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? अगर मैं माइनस d कॉमन ले लूं तो साइन चेंज हो जाएंगे,
m जो कि माइनस का था वो कैसा हो जाएगा प्लस, n जो कि प्लस का था वो कैसा हो जाएगा माइनस, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 लेकर ही चलना है आपको एंड तक। ओके, अब बताओ कहीं कोई आइडेंटिटी लगती हुई नजर आ रही है? कौन सी? यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो लगा देते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी लगी है। 2a के बाद m माइनस n एज इट इज प्लस d एज इट इज, यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू a माइनस माइनस d m माइनस n एज इट इज इक्वल्स टू 3 टर्म्स हैं आपके पास अलग अलग, इसमें भी m माइनस n आ रहा है, इसमें भी m माइनस n आ रहा है, इसमें भी m माइनस n आ रहा है, सब में से m माइनस n को, सब में से m माइनस n को, तो अगर m माइनस n को कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बचेगा यहाँ से 2a, यहाँ से d इंटू m प्लस n, और यहाँ से माइनस b इज इक्वल्स टू 0, साथ साथ चला कर 2a प्लस d m प्लस n माइनस d इक्वल्स टू 0। अर्णव लाउडली बताओ सबको कहाँ गया है माइनस n? अर्णव है 0 के साथ डिवाइड, ये इधर मल्टीप्लाई में था ना पूरे के साथ, तो उधर जाएगा तो 0 के साथ कहाँ जाएगा, कैसा हो जाएगा डिवाइड, और 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो ये पूरा गायब हो गया है ना। अब यहाँ पर जो बचा है उसको सॉल्व करते हैं आगे। जरा बताना इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? d। क्या कॉमन आ रहा है? d। तो 2a प्लस d बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से m प्लस n और यहाँ से माइनस इक्वल्स टू, यहाँ तक नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। मुझे निकालना है, क्या निकालना है आपको? तो आपको निकालना है सम ऑफ m प्लस n टर्म्स। अब फिर से वही बात है कि अगर वो क्या था s n निकालो तो n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, यही फोकस रखना, ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ। अगर वो कहता है एस क्यू निकालो तो जहां जहां n आ रहा है वहां पर क्या रख दोगे? q। अगर वो आपसे कहता कि एस आर निकालिए तो जहां जहां n आता है वहां वहां आप क्या रख दोगे? अगर वो आपसे कहता है एस एम एन निकालो, एस एम एन निकालो तो जहां जहां n आता है वहां क्या रख दोगे? एम एन। ध्यान देने वाली चीज है कि यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, यहाँ पर q है तो यहाँ पर भी q, यहाँ पर भी q, यहाँ पर r है तो यहाँ पर भी r, यहाँ पर भी r, यहाँ पर mn है तो यहाँ पर भी mn, यहाँ पर भी mn। और अगर वो कहे s m प्लस n तो m प्लस n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1। m प्लस n था तो n की जगह भी m प्लस n आ गया, और यहाँ पर भी n की जगह क्या आ गया? m प्लस। अगर n है तो यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, q है तो यहाँ पर भी q, यहाँ पर भी q, r है तो यहाँ पर भी r, यहाँ पर भी r, mn है तो यहाँ पर भी mn, यहाँ पर भी mn, m प्लस n है तो यहाँ पर भी m प्लस n और यहाँ पर भी m प्लस। आ रही है बात समझ में? ये क्लियर हो रहा है सभी को? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो साइड में एक बॉक्स बनाकर इसको नोट कर लो कॉन्सेप्ट हेडिंग डालकर, क्योंकि इसमें कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट हेडिंग डालकर इसको जल्दी से एक बार नोट। आपको क्या निकालना था? सम ऑफ m प्लस n टर्म्स। तो सम ऑफ m प्लस n टर्म्स मतलब एस m प्लस n, ये हो जाएगा m प्लस n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू, जहाँ जहाँ फॉर्मूले में n आता है वहाँ वहाँ मैंने क्या लिख दिया? m प्लस n लिख दिया, और कोई चीज नहीं। ठीक, अब ये आपको निकालना है। जरा
रेज हैंड करो वो बच्चे जिनको पता है कि इस पूरे की जगह मैंने 0 क्यों लिखा है। बताओ प्रकट। अभी तो निकाला था हमने कि 2a प्लस m माइनस 1 m प्लस n माइनस 1 d कितना है 0। इस पूरे को किसके इक्वल शो किया था अभी हमने 0, तो इसलिए इस पूरे की जगह क्या रख दिया 0। अब 0 इंटू समथिंग इज 0, हमें पता है 0 से कोई टकराएगा तो वो 0 ही हो जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग इज 0। m प्लस n का जो सम है, m प्लस n टर्म्स का जो सम है वो किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया n। ये आपको करना है। किस किस को समझ आया है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीबीएसई 2015 और 2017 में आया क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आर डी शर्मा को। इसमें लिखो इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू 1 upon n and nth term of an AP, nth term of this AP is equals to 1 upon m, then show that sum of mn term, mn एक साथ है mn, show that sum of mn terms is equals to 1 upon 2 into mn plus 1। mth टर्म ये गिवन है, nth टर्म ये गिवन है, sm को ये शो करना है। mth टर्म आपको गिवन है, इसका मतलब am आपको गिवन है 1 upon n। am को हम क्या लिख सकते हैं a plus m minus 1d equals to 1 upon m। ये आपके पास हो गई इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली वी कैन मेक सेकंड इक्वेशन। nth टर्म आपको गिवन है 1 अपॉन m, तो an इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू 1 अपॉन m। तो ये आपके पास हो गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब इस तरह की इक्वेशंस बनती हैं तो आपका मेन फोकस a और d पर होना चाहिए। जैसे आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो उसमें क्या निकालते हो x और y, इसमें क्या निकालना होता है a और d। अगर आपको AP में a और d की वैल्यू पता चल जाए ना तो आप कोई सी भी टर्म बता सकते हो इजीली। तो आपका सारा फोकस a पर रहेगा और d पर रहेगा। तो इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ मैं, दोनों इक्वेशन को। लगाने को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इजी कौन सा पड़ता है इसमें एलिमिनेशन। a से a को कैंसिल करने के लिए ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सारे साइन क्या रहेंगे, ये माइनस का, ये माइनस का और ये भी माइनस का। अब क्या होगा, a से a यहाँ पर आएगा m माइनस 1d, फिर ये माइनस का साइन, फिर n माइनस 1d एज इट इज। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको एज इट इज लिखा, फिर माइनस का साइन लगाया और फिर इसको एज इट इज लिखा। विद प्रैक्टिस आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ कि ये और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस। ऐसे ही यहाँ पर क्या है 1 अपॉन n, फिर माइनस, फिर 1 अपॉन। अब इसको क्या करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, d। तो d को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, इसके पास से m माइनस 1 और इसके पास से n माइनस 1, लेकिन बाहर माइनस था तो साइन क्या रहेंगे, तो माइनस n प्लस इक्वल्स टू, इधर क्या ले सकते हैं एलसीएम। n और m का एलसीएम कितना होगा nm। और नीचे तो हम क्या करते थे, हमें पता है, हमने क्वाड्रेटिक में भी बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। डिनोमिनेटर में तो क्या होता है, सिंपल मल्टीप्लाई, n और m की मल्टीप्लाई, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या होता था 1 की m के साथ और इस 1 की m के साथ। तो ये आ जाएगा m माइनस, क्या जाएगा ये m माइनस 1 की m के साथ तो m, इस 1 की m के साथ तो
यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल, m माइनस एन इंटू डी इक्वल्स टू m माइनस एन अपॉन m माइनस एन से m माइनस एन पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सेम है ना पूरा एज इट इज। तो m माइनस एन से इस वाला ये वाला m माइनस एन क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा है, अब ऊपर कुछ तो बचेगा ना, 1 बच रहा है, तो d की वैल्यू आ गई बच्चों 1 अपॉन nm। d की वैल्यू आते ही आधी जंग तो जीत ली, पूरी जंग जीतने के लिए और कौन चाहिए, a। तो a की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, दोनों से आंसर क्या आएगा, तो कर लेते हैं सॉल्व। पुट d इक्वल्स टू 1 अपॉन nm इन इक्वेशन फर्स्ट थी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह क्या रख रहा हूँ nm इक्वल्स टू 1 अपॉन। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर इस n से इस n को कट कर देते हैं, बताओ इसमें क्या गड़बड़ है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो 1 अपॉन nm है ये सिर्फ m माइनस 1 के साथ है, a के साथ नहीं है। पूरे के साथ होता, अगर यहाँ ब्रैकेट लगा होता ना इस तरह से, तो अब इसका मतलब है कि 1 अपॉन nm इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, पूरे के साथ है, तो आप n से n को कट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये 1 अपॉन nm सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है, m माइनस 1 के साथ है, a के साथ नहीं है। इस वजह से आप इस n से इस n को कट नहीं कर सकते, ये गलत माना जाएगा। ये किस किस को समझ आ रही बात, दोबारा समझो जिनको नहीं समझ आई। ये जो 1 अपॉन nm है ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर देखते रहो और बोलते रहो। ये 1 अपॉन nm किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या a के साथ है, ये a के साथ नहीं है। अगर a के साथ होता तो पूरे पर क्या आता, ब्रैकेट, तो हम इसको यहाँ से यहाँ कट कर सकते थे, पूरे के साथ होता तो, लेकिन पूरे के साथ नहीं है क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ इसके साथ है, इसलिए मैं डायरेक्टली वहां पर कट नहीं कर सकता हूँ, इस चीज का ध्यान रखें। ओके, तो कट नहीं कर सकते हैं तो सॉल्व करते हैं फिर। a एज इट इज, m की मल्टीप्लाई 1 अपॉन nm से और 1 की मल्टीप्लाई भी 1 अपॉन nm से। कट नहीं कर पा रहे थे तो सॉल्व करना ऑप्शन बचता है, तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट खोल दिया, m की मल्टीप्लाई भी 1 अपॉन nm से की और 1 की मल्टीप्लाई भी 1 अपॉन nm से की, और इधर चल ही रहा है 1 अपॉन n एज इट इज। ठीक है, अब इस m से इस m को कट किया जा सकता है। ओके, क्या बचेगा, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन nm इक्वल्स टू 1 अपॉन। अब सोचो और बताओ क्या कैंसिल हो रहा है, जरा देखो बोर्ड पर सभी लोग, तो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं ये सारी मेहनत। क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 1 अपॉन n, यहाँ पर भी प्लस का 1 अपॉन n, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। उधर क्या बचेगा फिर, क्या बचेगा, अगर मैं इस माइनस 1 अपॉन nm को उधर भेज दूं तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू 1 अपॉन nm। खास बात ये d भी सॉल्व करके 1 अपॉन nm आया था, a भी सॉल्व करके क्या आ रहा है 1 अपॉन। यहाँ तक नोट कर लो जिसका नहीं हुआ है, किसी को किसी स्टेप में डाउट है तो पूछ। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जिसमें हमने d और a की वैल्यू निकाली थी। यहाँ तक किस किसने ठीक कर लिया था, कुछ नहीं पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्पेशल क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूँ ना, चाहे वो किसी भी चैप्टर के हैं, उनको बार बार प्रैक्टिस करके देखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ फेरली खत्म होते हैं उसके बाद थोड़ा बहुत चिल करके, थोड़ा बहुत रिलैक्स करके अपना दोबारा प्रैक्टिस पे लग जाना है। ये नहीं कि बस चिल कर रहे हैं तो पूरा अक्टूबर चिल ही कर रहे हैं, है ना। चलो, a की वैल्यू कितनी आई थी 1 अपॉन mn, और d की वैल्यू भी कितनी आई थी 1 अपॉन mn। nm आई थी, nm और mn एक ही बात होती है। ओके, अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था s सम ऑफ mn टर्म्स, s mn आपको निकालना था। ठीक है, s mn को शिवांश बताओ क्या लिखें फॉर्मूला, mn अपॉन 2 2 to a mn
mn minus 1 into d. Very good. Let's solve it. a की वैल्यू 1/mn रख देते हैं क्योंकि हमें पता है, प्लस mn minus 1 into d. d की वैल्यू भी 1/mn रख देते हैं जो कि हमें पता है, और सॉल्व करते हैं इसको. 2/mn, यहाँ पर mn की मल्टीप्लाई करते हैं. mn की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं. वैसे भी 2 मिनट रुक जाओ, बस खत्म होने वाला है कुछ. mn की मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं. mn की मल्टीप्लाई 1/mn से और 1 की मल्टीप्लाई भी 1/mn से. ये mn/2 एज इट इज, ये 2/mn एज इट इज. यहाँ mn से mn कैंसिल हो रहा था तो कैंसिल कर दिया, प्लस 1 बचा. यहाँ क्या बच रहा है 1/mn. सॉल्व करते जाओ, नोट करते जाओ मेरे साथ साथ. कहीं कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो. (2/mn minus 1/mn). सीधा लिख दो 2 - 1. देखना जरा बोर्ड पर, एक मिनट. सभी बच्चे मतलब सभी बच्चे. 2/mn minus 1/mn. डिनोमिनेटर इज सेम है ना, तो 2 - 1 कितना आ जाएगा 1. तो 1/, प्लस, ठीक. अब सीधा सीधा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं. ये वाला 1 ऐसे केस लिख दिया मैंने, इसमें कोई चेंज नहीं किया. सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं फिर से. mn/2 की मल्टीप्लाई 1/mn से और फिर mn/2 की मल्टीप्लाई 1 से. यहाँ पर m से n कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है. और क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 1/2. यहाँ पर बच रहा है mn into 1 mn/2. दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, (2) कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है. ये 1/2 पूरा बाहर आ चुका है तो इसके क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा. तो ये होगा आपके पास फाइनल आंसर. अब क्या यही प्रूफ करने को कहा गया है, तो यही आ गया हमारा सॉल्व करके. समझ आ गया. नोट कर लो, कोई डाउट दिक्कत परेशानी है तो पूछो.